आपको पता है जो आज सिचुएशन है लॉकडाउन की, वो लॉकडाउन में भी थी और एक बार उससे पहले भी थी। कब? जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक एरोप्लेन आके टकराया था और उस टाइम डॉक्टर शुगुप्ता सर बिल्कुल वहीं थे। अपना खुद का सर ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करा हुआ था, 25 साल से अमेरिका में थे। तो ये सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल करा और आगे इस सिचुएशन में क्या बेनिफिट हम देख सकते हैं, तो सर से जानते हैं। और आप लोगों को पता होगा सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और साथ में अगर आप खुद का अपना इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर 1 से नहीं, 2 से नहीं, सिर्फ 15 दिन में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अशोक सर के रेफरेंस से। चलिए करते हैं सर से बात और जानते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर कि क्या सिचुएशन रहने वाली है आगे इस टाइम। सर स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी। सर आज की जो सिचुएशन है वो मोदी जी ने टोटल बता दिया कि लॉकडाउन की सिचुएशन है और इस टाइम लॉकडाउन के आसार हैं। बिल्कुल। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एरोप्लेन आके टकराया था तो उस टाइम वर्ल्ड की जीडीपी भी हिली थी, जैसे आज जीडीपी हिली है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी सिचुएशन में आपसे जानना चाहता हूँ, उस टाइम आप कहाँ थे, क्या थे, एक बारी प्लीज़। बिल्कुल राहुल जी, आपने वो चीज़ मेरे दिमाग में डाली है, इतनी पुरानी। हाँ हाँ 2001 9 नवंबर को, 9 11 सितंबर को, मुझे मालूम है करीब 8 या 9 के बीच का टाइम था बिल्कुल। और मैं उस टाइम न्यूयॉर्क में ही था। ये 8 के 9 सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम था। ठीक है। मैं न्यूयॉर्क में ही था उस वक्त। ठीक है। ये जो घटना घटी ये मैनहट्टन में घटी। ठीक है। न्यूयॉर्क के 5 सब कॉन्टिनेंट्स हैं बिल्कुल जो न्यूयॉर्क सिटी के। बिल्कुल। मैनहट्टन है, क्वींस है और ब्रुकलिन है और स्टेटन आइलैंड है, इसी तरह से 5 हैं। ठीक है। तो मैं क्वींस में था जहाँ ठीक मेरा है। घर है, वहाँ आज भी है। ठीक है। तो वहाँ इतना धमाका तो वहाँ तक नहीं आया था ठीक है। क्योंकि वो वहाँ से करीब 40-50 मील दूर है। ठीक है। लेकिन एक लेडी ने मुझे सड़क पे बताया, आपको पता है वहाँ उसने टीवी पे देखा था ठीक है। कि वहाँ वर्ल्ड ट्रेड टावर गिर गया है। ओ। और राहुल जी, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि मैं कितने सालों से मैं रह रहा था न्यूयॉर्क में और मैं उससे सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गया एक था। हफ्ते पहले? वो ऐसा हमने कहा हम यहाँ रहते हैं, जब मर्जी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई इंडिया से आए हुए थे, उनको दिखाने के लिए मैं 1 हफ्ता पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गया था, वरना मैं कहता इतनी बड़ी बिल्डिंग चली गई और हम देख भी नहीं पाए। तो उसके ऊपर जाके हमने पूरा विहंगम दृश्य देखा था। तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स में ये सब बातें नॉर्मल हैं। जब जापान के ऊपर एटम बम डाला जा सकता है, लोग घबराए हुए रह सकते हैं कि ईरान डाल देगा या नॉर्थ कोरिया डाल देगा या वो एटम बम या रशिया डाल देगा। ऐसे माहौल में 1-2 बिल्डिंग का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अब हमारा फोकस है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर। तो मैं ये कहूँगा कि इसको प्रॉपर ढंग से सीखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को उन लोगों से सीखें जो ऑलरेडी करते हैं, और उसमें आपका प्लेटफॉर्म हेल्प दे ही रहा है। सर एक आपका ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, एक आपका वीडियो है जो बहुत वायरल है। जैसे दुबई में किसी को काम स्टार्ट करना है तो आप उनके साथ जाते हो, उनसे काम सेट कराते हो उनका, तो वो क्या है, वो एक बारी खुल के एक्सप्लेन करें। देखिए, वैसे तो हम लोगों की तैयारी ये जूम पर करा ही देते हैं। एक आम आदमी थोड़ा जानना चाहता है, अफोर्डेबल होना चाहिए, वो हम सारा जूम पर करा देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप है जो कहता है नहीं हमें तो हर चीज़ आउटसोर्स करनी है, हमें तो हर नॉलेज आउटसोर्स करनी है, तो उसमें फिर हमारा पूरा ऐसा सपोर्ट रहता है कि या तो हमारा आदमी वहाँ अवेलेबल होता है, दुबई में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ से भी वो करना चाहते हैं, और वो उनके साथ पूरा एज ए डिप्लोमेट, जैसे कोई यहाँ का बड़ा मोदी जाएंगे तो वहाँ का नॉर्मल आदमी जो हमारा डिप्लोमेट है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल। ऐसे वो हमारा आदमी हमेशा अवेलेबल रहता है, पर वो बड़ा एक्सपेंसिव है, वो 10-15 लाख रुपए बैठता है। लेकिन जिसने करोड़ों का काम करना है हर महीने, हाँ वो तो उसके लिए बहुत सस्ता है।
वो 1 करोड़ लगाकर भी वो काम नहीं कर सकता जो हमारे वहाँ के ऑफिस करा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपको काम स्टार्ट करना है, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन पे टाइम नहीं है सीखने का, कुछ भी नहीं, उनको डायरेक्ट काम स्टार्ट करना है। आप दुबई में जाओ, हमारे टीम मेंबर वहाँ पे मिलेगा, वो आपको काम स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करेगा। बस चार्जेस जो हमारा पैकेज में वो आपको लगाना पड़ेगा, आपको ले जाएगा, माल दिखाएगा, माल दिलाएगा, माल समझाएगा, सब कुछ सर की नगरी में होगा। तो अगर आप वो चीज़ चाहते हैं तो आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमें विदेशों में भी लोग अपनी उसके लिए बुलाते हैं। तो आप कंसीडर करके आप देखिए, अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस को तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं सर के साथ जाना, सर के साथ जा सकते हैं। आप चाहते हैं सर का टीम मेंबर वहाँ मिले फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ मिल सकता है। वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट समस्या ये है आपको काम स्टार्ट करना है और आपको प्रॉफिट में करना है। तो आप ज़रूर स्टार्ट करें। कोई मिलते हैं। यूट्यूबर वहाँ उनको ले जाके माल नहीं दिलाएगा। नहीं दिलाएगा, सही बात है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।